नमस्कार दोस्तों, आदियोगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित यादव। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 पे आ गए हैं योगा के अभ्यास में। आज की इस वीडियो में हम खड़े होने के कुछ ज़्यादा आसन करने वाले हैं, बॉडी को अच्छी स्ट्रेच देने वाले हैं, भुजंगासन करने वाले हैं, उष्टानासन करने वाले हैं और मैं आपको इसके अंदर भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगा कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करी जाती है, कैसे गलत स्टेप होता है कि भस्त्रिका प्राणायाम करना काफ़ी गलत करते हैं, चक्कर क्यों आ जाते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि नी में पेन होता है तो कौन से आसन करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों योगा स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। चलिए स्टार्ट करें। अब हम करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि योगा स्टार्ट करने से पहले करना आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, मुट्ठी को हाफ बंद करेंगे, फुल्ली छोड़ेंगे, करेंगे, छोड़ेंगे। जब मुट्ठी बंद करेंगे हाफ तो हमें गहरी सांस लेनी है। मैंने सबसे पहले वीडियो में ये बताया, योगा का मतलब है लंबी गहरी सांस। अगर आपकी श्वासों पे आपका ध्यान है तो योगा आपका परफेक्ट होगा। दोबारा करेंगे। पूरी बंद करेंगे, कस के, जितनी जोर से रिलीज रिलीज। अब अपने रिस्ट को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ठीक है। अब अपने हथेली को ऊपर की ओर खींचेंगे, लंबी गहरी सांस लेते 1 2 3 4 5। अब नीचे की ओर 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। नीचे की ओर 1 2 3 4 5। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करने ज़रूरी हैं क्योंकि योगा जो हम करते हैं कई बार हमारे शरीर में स्ट्रेच मतलब खिंचाव नहीं आ पाता और एकदम आता जोर से आ जाता है। उसके कारण हमारे मसल्स में पेन हो जाता है। तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं उन पेन्स को प्रिकॉशन के लिए, क्या वो पेन हमारे बॉडी में ना आए इसलिए थोड़ा शरीर को हिलाना डुलाना पड़ता है। फिर उसके बाद योगा या एक्सरसाइज, जिम भी करते क्या करते सबसे पहले थोड़ा कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, हाथ तो ट्विस्ट कराना हिलाना, फिर उसके बाद जिम स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े एल्बो को 1 लंबी गहरी सांस लेते 2 शोल्डर रोटेशन 3। अब धीरे धीरे करते कोहनियाँ मिलाते आएंगे 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल 5 एक्सेल। अब एक हाथ को ऊपर उठाएंगे, दूसरे को नीचे 1 थोड़ा थोड़ा 2 धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे 3 4 5 6 7 8। अब साइड में थोड़ा बेंड करेंगे 1 थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं अभी शुरू में 2 3 4 5। अब थोड़ा ज़्यादा करेंगे,
ये अपनी एल्बो है, कोहनी है, ये अपनी योगा मैट या फिर जिस पे आप बैठे हैं उस पर लगानी है पूरी नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब राइट हैंड से लेफ्ट नी पे हाथ रखना है और लेफ्ट हैंड को पीछे, अपने जितने पीछे रख सके, ज़्यादा नहीं जा सकते तो सबसे पहले देखिए यहीं पे रखिए थोड़ी दूरी में। अब उसके बाद राइट हैंड से करके थोड़ा सा पीछे की ओर करिए और अपने आप को यहाँ पे होल्ड करिए। लंबी गहरी सांस लेके पीछे की ओर जाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब आपको लेफ्ट हैंड राइट नी पे लगाना है और राइट हैंड को आपको पीछे की ओर लेके जाना है और लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब आपको थोड़ा ज़्यादा और करना है, लेफ्ट हैंड को अब थोड़ा और ज़्यादा पीछे लेके जाना है और खुद को पुश करना थोड़ा सा और पीछे की ओर। आपके जो साइड मसल्स हैं वो खिंचाव आएगा उसमें। लिया, घूम गए जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन इतना नहीं जाना कि आपको पेन हो। आपको लगे कि भाई मेरे लास्ट इतना मुड़ सकता हूँ, उससे थोड़ा कम मुड़ना, आपको ज़्यादा नहीं, उसके बराबर नहीं जाना, उससे थोड़ा कम हो जाना ताकि आपको इंजरी ना आ पाए। जैसे जस्ट इमेजिन मैं इतना जा पा रहा हूँ तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा, ठीक है ना, यहाँ तक रुक जाइए आपने आपको। तो करिए 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, अब दोनों हाथ को साइड में रखेंगे और एक खिंचाव देंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, एक और बार लंबी गहरी सांस लेके 1 2 3 4 5। अब अपना एक लेग सामने की ओर खोल दीजिए, सामने की ओर खोल दीजिए लेग। अब अपने लेग को पीछे की ओर खींचिए, बस खींच के रखिए एक लेग को। दूसरा जो लेग है आपका, ये आपके थाइस पे लगा रहेगा, ये आपका फुट, और उसके बाद आपको पीछे की ओर अपना खींचना है पैर को 1 2 3 4 5। ये लग रहा सिंपल है, लेकिन जिसको साइटिका रहता है उनसे करवाना, उनको हद से ज़्यादा इसमें पेन होने वाला है। तो अगर जिनको साइटिका हो ज़्यादा नहीं खींच पाए तो इतना है तो इतना रोकिए, बस यहीं तक रोक के रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हो रहा है तो थोड़ा करिए, और ज़्यादा हो रहा तो इसको पीछे की ओर पुश करवाइए। तो आपके यहाँ पे काल्फ मसल्स के अंदर खिंचाव आएगा, दोनों पैर से करना है ये। ठीक, अब हम करेंगे कुछ खड़े होने वाले आसन। साथियों, अब खड़े होके थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच देते हैं। ठीक है, पहले खड़े होंगे सीधा, अब उसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को साइड में लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। फिर एक और बार क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। जो ये करना है लंबी गहरी सांस लेके करना है, याद रखना। अब पैरों में थोड़ा गैप लाएंगे और थोड़ा साइड में बस ऐसे बैंड होंगे 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5। अपने हाथ से सपोर्ट देना है, विदाउट सपोर्ट वाला नहीं करना। अभी 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब राइट हैंड तरफ लेफ्ट हैंड जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड तरफ राइट हैंड। देखिए कैसे लंबी गहरी सांस लेंगे 1, ऐसे। दूसरी तरफ भी लंबी गहरी सांस लेंगे, जब पीछे की ओर जाना, धीरे धीरे जितना पीछे जा सके उतना पीछे जाना है। अब इतना जा रहे, फिर धीरे धीरे इतना जाना, जितना पीछे आप जा सके।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अपने कोहनी को मतलब एल्बो को अपना बंद करना है और शोल्डर पे अपने हाथ रखना है। अब उसके अनुसार करना है। अब हाथ रखकर अब ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5। लंबे गहरे श्वास लेते रहेंगे और करना है कंटिन्यू आपको। 7 8 9 10। ठीक है, अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए चौथे पार्ट 4 में सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ताकि पार्ट 1 में थोड़ा थोड़ा करके आपका शरीर थोड़ा खुलना स्टार्ट हो गया होगा। अब सूर्य नमस्कार भी हम थोड़ा करेंगे, पूरा एक्सरसाइज नहीं करना पूरे वाला, थोड़ा थोड़ा शरीर खोलेंगे। फिर धीरे धीरे करके जो हमारे शरीर खुलने लग जाएगा तो हम पूर्ण सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार सबसे पहले सीधे खड़े होंगे, अपनी कमर अपनी अलाइनमेंट स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको कभी भी आगे की ओर नहीं झुकना या पीछे की ओर नहीं जाना। सूर्य नमस्कार में सबसे ज़्यादा इंजरी आती है, बॉडी में सबसे ज़्यादा इंजरी इसमें आती है, क्योंकि इसमें जाने अनजाने में करते क्या सुबह उठेंगे कि चलो हम कुछ करना आसना है तो सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं, तो शरीर को वार्म अप करते नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं करना। फिर उस बार कहते हैं कि भाई मुझे लोअर बैक में पेन हो रहा है, मुझे साइड में पेन हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन होने लग गया है, पैरों में पेन हो, काफ मसल में पेन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने के बाद ये करिए, जिसे सूक्ष्म व्यायाम कहा मैंने। स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को ऊपर की ओर जाएंगे, दोनों हाथों को बंद नहीं करना, खोल के रखना है, हाथों को ऊपर के जाएंगे। आपने आपको पीछे की ओर लेके जाना है, जितना आप पीछे बैंड कर सके उतना पीछे आपको बैंड करना है। ठीक है, जितना पीछे बैंड करेंगे आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी, आप पीछे की ओर जाना है। अगर आप पीछे बैंड नहीं कर पा रहे तो आप किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, एक बार बैंड होने की प्रक्रिया करिए। फिर उसके बाद, या अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ, तो किसी थर्ड पर्सन का सपोर्ट ले लीजिए, किसी से बुला लीजिए और कहना पीछे की ओर हाथ रख ले आपकी कमर के नीचे, वो हाथ रख के आपको पीछे थोड़ा बैंड करवा देगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जो आगे की ओर आएंगे इस आसन में मैक्सिमम करते क्या है, इस आसन में ऐसे कर्व बना देते हैं, दिख रहे हो, ऐसे कर्व बना देंगे। हाँ, मैं हो गया बैंड। इसमें ऑलवेज आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। इसलिए आपको आज यहीं होल्ड करना है। श्वास लिया, छोड़ा, यहीं पे होल्ड करेंगे और दोनों हाथ को जहाँ आपके लग रहे हैं, अगर आपके थाइस पे हाथ नहीं लग रहा तो आप एक चेयर ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी पीलो चेयर कुछ भी रख के उस पर हाथ रख के ऐसे सामने की ओर रखें और सामने की ओर देखना, टू बिल्कुल सामने। लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ो, 1 2 3 4 5। वहाँ पे फिर से लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखेंगे और राइट लेग को पीछे की ओर लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग आगे रहेगा आपका। अगर आपका लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में नहीं आ रहा शुरू में, तो आप पीछे रखिए। नहीं आ रहा है तो ये यहाँ पे आएगा, इतना पीछे आ रहा है, इतना पीछे रख लीजिए। ठीक है ना। और अगर आप राइट लेग ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं कि भाई इस अवस्था में नहीं होल्ड कर पाते, तो आप यहाँ करिए। स्टार्टिंग करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में नहीं होता कि भाई करेक्ट होगा, नहीं, स्टार्टिंग करना सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद करेक्ट अपना हो जाती है। तो यहाँ पे रखिए। अब उसके बाद होल्ड कीजिए वहाँ पे, 1 2 3 4 5। अगर आपका ये लेग दोनों हाथों के बीच में है तो बेस्ट है। ठीक है। अब उसके बाद दोनों पैर को पीछे जाएंगे, जमीन पे लेटना है, भुजंगासना। इस अवस्था में होल्ड करें, 1 2। लंबी गहरी सांस लेते ऊपर आएंगे, 3 4 5। वैसे यही होल्ड करना, 1 2 3 4 5। अब दोबारा वापस जाएंगे पर्वतासना में।
फिर से पैर आगे की ओर आएगा जितना ला सके, फिर खड़े होना है, आगे की ओर उतना ही फिर से झुकना है जितना आप झुक पा रहे हैं, वापस। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप एक काम करिए, फ्रंट और बैक थोड़ा कर लीजिए, ठीक है? वो करते हैं कैसे? लंबी गहरी सांस छोड़ें, वहाँ श्वास लेंगे पीछे की ओर, श्वास छोड़ेंगे आगे की ओर, श्वास लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रंट और बैक ट्विस्ट जानबूझ के ज़रूरी है ताकि आपके बैक में इंजरी ना आए, इसलिए अब थोड़ा फिर से स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है ना? अगर ये आपका हो जाता है तो अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे आगे की ओर, पीछे पैर जाएगा, दोनों पैर पीछे, अष्टांग नमस्कार, श्वास लेते हुए ऊपर भुजंगासना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथों के बीच में पैर आएगा आगे की ओर, फिर से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, एक पैर पीछे, दोनों एड़ी जमीन पे लगानी है, नीचे की ओर, श्वास लेते ऊपर, एड़ी जमीन पे लगेगी, दोनों हाथों के बीच में पैर आएगा, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। धीरे धीरे करना है, अगर स्पीड में करना तो स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे से इंजरी नहीं आती बॉडी में। दोबारा करेंगे, लंबी गहरी सांस लिया आगे की ओर, पैर पीछे लेफ्ट, दोनों पैर साथ रहेंगे, एड़ी जमीन पे, खुद को नीचे की ओर पुश करना है, दोनों नी बैंड होंगी, चेस्ट जमीन पे लगेगी, लंबी गहरी सांस लेते ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के कंधों को नीचे की ओर दबाना है, फिर से ऊपर उठना है, एड़ी जमीन पे लगी रहेगी, राइट पैर आगे ले आएंगे। अब पहले लेफ्ट पैर से किया था, अब राइट पैर आगे लाएंगे। अब इस अवस्था में होल्ड कीजिए खुद को, 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर आगे की ओर, थोड़ा सा आगे झुकना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आगे झुके, खुद को प्रयास कर नीचे की ओर पुश करने का, 1 2 3, ऊपर की ओर। सूर्य नमस्कार आप 10 से 15 बार कर लीजिए, सारे योगा का निचोड़ है सूर्य नमस्कार। अगर आप सिर्फ ये भी कर लेंगे तो बहुत होता है, आपका फैट, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का एक समाधान सूर्य नमस्कार। इसके अंदर 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, खड़े होके, लेटने, बैठने, सारे मिला के होते हैं, ठीक है? अब राइट लेग को आगे की ओर लेंगे, जो वीरभद्रासन कराया था उसमें ही करना है। अपना राइट लेग आगे लिया, लेफ्ट लेग पीछे, और अपनी एल्बो को राइट लेग पे आपको रखना है, ठीक? और ऊपर की ओर ले जाना है, ऐसे नहीं जाना, बस ऊपर की ओर रखना है। 1 2 3 4 5। अगर आप इसमें होल्ड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मेरे पैर शेक कर रहे हैं, काँप रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें एक चेयर ले सकते हैं। चेयर रखिए, करिए थोड़ा आगे, चेयर पे हाथ रख लीजिए, खुद का प्रेशर थोड़ा चेयर पे दे दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी कंट्रोल कर पाए, एडजस्ट कर पाए, ठीक है? दोबारा करेंगे, राइट तरफ ही करेंगे, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट लेग तरफ करेंगे, थोड़ा बेंड करेंगे, कोहनी को रखेंगे, 1 2 3 4 5। राइट तरफ फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। ठीक, वेरी गुड। अब
राइट लेग की तरफ खुद को आगे की ओर पुश करेंगे। ठीक है, अब हमने सूक्ष्म व्यायाम करे हैं, थोड़ा सूर्य नमस्कार भी किया है। अगर थक गए हैं थोड़ा 2-4 मिनट का रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है खुद को आगे की ओर पुश करना है। आपके पैरों में गैप इतना ही रहेगा। ठीक है, अब खुद को आगे की ओर पुश करेंगे, बस 1, वापस आएंगे 2। जिनको साइटिका है उनके लिए मस्त आसन है ये। आप देखें उनको कितना खिंचाव आने वाला है। सिर्फ यहीं पे इस पैर, ये पैर ऐसे नहीं बेंड होगा, ये पैर ऐसे रहेगा, ये पैर भी स्ट्रेट, ये भी। अब इस पैर की तरफ आपको आगे की ओर जाना है। खिंचाव देखना क्या आने वाला उसे। और उनको अगर ये करेंगे तो 10-15 मिनट बाद आराम मिल जाएगा। ठीक नहीं है, उसमें आराम तभी मिलने लगेगा। करके देखना। दूसरी तरफ पैर ऐसे करेंगे, आगे की ओर बेंड करेंगे, 1, श्वास छोड़ते हुए 2, जितना आगे जा सके उतना 3। अब दोनों, जैसे पैरों में गैप तो आ चुका है, अब हाथों को लेके दोनों पैर अपने लेफ्ट पंजे की ओर रखेंगे और फिर खिंचाव पूरा देंगे। 4, ठीक, वेरी गुड। अब अपने नी के लिए करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिनको अर्थराइटिस है अगर वो कर पाएँ तो करिए, या जिनको नी पेन है तो वो धीरे धीरे जो करें। और नी पेन वालों को बता देते हैं, खड़े होके पानी नहीं पीना है। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में प्यास लगती है, जाएंगे 1 गिलास पानी लेंगे। मैं हर वीडियो में मैक्सिमम ये बात कहता हूँ, पानी पीने से 90% प्रॉब्लम आती है पानी पीने से। लेकिन गलत पानी पीने से कहना चाह रहा हूँ मैं, वो पानी पीने से नहीं, गलत पानी पीने से। इसलिए पानी पिए तो सही पिए। पानी पीने का तरीका होता है। हम क्या करते हैं, अभी तो ठंड का मौसम आ रहा है, अब तो नहीं करेंगे, फ्रिज में गए, गर्मी लगी, लिया, घट 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 पी गए पानी। हमारी बॉडी ठंडा पानी नहीं लेती। हमारी बॉडी को चाहिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना पानी जो किस में रहता है, मटके में रहता है, या फिर सिंपल पानी। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। और जब भी पानी पीना है, जब भी पानी पीना आपको उकड़ू बैठ के पानी पीना है, खड़े होकर नहीं पीना। कैसे बैठना है, पानी लोगे तो उसके बाद ज़मीन पे बैठना है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे तो पंजे के बल बैठ के ऐसे पीजिए। और पानी पीना कैसे, सिर्फ ले के पीना है। चाय पीते हैं वैसे पानी पीना है, ताकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पानी का सही हो पाए। स्पीड में पानी पीने से हमारे जो जठराग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, फिर उसके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आने लग जाती है। और एक बार गैस प्रॉब्लम आई तो पेट से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम है मैं पहले बता चुका हूँ। आयुर्वेद के अंदर 90% बीमारियाँ पेट से आती है। 90% बीमारी आती है पेट से। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई, अर्थराइटिस भी होगी, गाउट्स भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, होल बॉडी पेन तो रहेगी, कोई रोक नहीं सकता, हेयर फॉल हो जाएगी, आंखों पे चश्मे लग जाएंगे, थकान रहेगी, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम रहेंगी जो मैं गिनवा नहीं पाऊँगा लगातार। इसलिए पानी और अन्न खाना जब भी खाए अपने मन को संतुलित करके खाए, टीवी देख के ना खाएं। आज के टाइम क्या करते हैं, खाना खाते हैं या बातें करेंगे स्पीड में, हाँ बातें करते करते खाना खाएंगे। हमारा माइंड कहाँ है, बातों की तरफ। तो जो खाना एब्जॉर्ब होगा वो किस लेवल का होगा सोचना, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो पकता है खाना, जो ब्रेन में पक रहा है खाना, कहा है मैंने, बॉडी के अंदर ही ब्रेन में जो खाना पक रहा है वैसा ही तो अंदर बॉडी में खाना बनेगा। नेगेटिव सोचेंगे खाना नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव खाना नेगेटिव प्रभाव देगा, बॉडी में नेगेटिविटी भरेगा, बॉडी के अंदर ताकत कमी रहेगी, थकान फील होगा, कुछ काम करेगा नहीं, कुपोषण का शिकार हो जाए, सब कुछ खाएगा फिर भी कुपोषण का शिकार, पतला सुकड़ा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा सा दोनों पैरों में गैप आएंगे। अब साइड ट्विस्ट करना है थोड़ा सा। अब जाएंगे धीरे धीरे, मैंने थोड़ी पहले यहाँ बताया था। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ भी जाएंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5। एक तरफ 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से
1 2 3 4 5। ठीक है, अब पैर को थोड़ा आगे की ओर खोल देने, जितना आपसे खुले उतना खोलना है। ये पैर को आगे की ओर खोलेंगे। अब इस पैर की ओर हाथ रख लेंगे यहाँ पे, और इस पैर को थोड़ा बेंड करेंगे, हाथ रख लेंगे। ठीक है ना, अपने आप को सबसे पहले यहाँ होल्ड करिए, होल्ड कर पाए जब आगे करेंगे। सबसे पहले करिए होल्ड करिए, खुद को रोकने की कोशिश करिए। रुक रहा है, ठीक है, रुक रहा नहीं रुक पा रहे हैं तो कुछ चेयर लीजिए, फिर सोचिए रुक रहा है, फिर रुक जाए, फिर एक उंगली पर रखिए, रुक गया। अब उसके बाद इस हाथ को ऊपर की ओर जाएगा, इस होल्ड करेंगे, पैर ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे करना है। सबसे पहले होल्ड, खुद को उस आसन में रोकना है। स्थिरता पूर्वक जिस आसन रुक पाएंगे वही करना है। ठीक है ना, खुद फिर से वही करना है, खुद को रोकना है। चेयर पर रखिए या जिस पर रखिए, जो भी आपके पास है। उसके बाद अगर ऐसे नहीं रुक पाए तो ऐसे रोकने की कोशिश करिए। सबसे पहले खुद को रोकिए। रोकने के बाद अपने हाथ रखना है लेफ्ट लेग की तरफ, स्ट्रेट रखना है। अब ऊपर की ओर हाथ रखना है बिल्कुल। 1 2 3 4 5। राइट तरफ से फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। योगा में श्वासों पे ध्यान रखना। आपको जो भी करना है वो श्वासों की गति के साथ करना है। बीच बीच में मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि कोई भी ध्यान नहीं देता। अब मैं बोलूँगा, जब ध्यान दिया जाएंगे फिर बाद में फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। राइट तरफ 1 2 3 4 5। लेफ्ट तरफ 1 2 3 4 5। अब अपना राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से क्रॉस करना है। धीरे धीरे करके हम एडवांस की ओर जाएंगे। राइट हैंड को राइट लेग से क्रॉस करना है। ये गया, बस यहीं क्रॉस करना। और लेफ्ट हैंड से अब खुद को रोकना है। कैसे पकड़ना है, ये पकड़ेंगे लेकिन अभी नहीं पकड़ेंगे। क्या करेंगे, यहाँ हाथ रखा, लेफ्ट हैंड को ये पीछे की ओर लेके जाओ। ठीक, मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ। देखिए करना क्या है, राइट तरफ है, ये गया लेफ्ट, हाथ यहाँ जाएगा, राइट लेग की तरफ राइट हैंड जाएगा, और लेफ्ट हैंड से पीछे की ओर यहाँ आएगा। यहाँ रोकना है खुद को, बस रोकना, भी होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। लेफ्ट तरफ भी ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से इस तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट तरफ करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5। अब आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ने का प्रयास करना है। पकड़ में नहीं आए तो आप कुछ भी सूती कपड़ा या फिर रस्सी या फिर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और वो दिखा देता हूँ कैसे करना है। इस हाथ में ऐसे घुमा लीजिए, इसको यहाँ रख लीजिए। अब जैसे कि आपका पकड़ में नहीं आ तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही लेके जाना। ठीक है, अभी यहाँ पे गया, आपका नीचे से हाथ जाएगा। अब इस हाथ में भी ऐसे घुमाना है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड से पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5। और जिनका हाथ ये आ पा रहा है इजीली, तो उसमें करना क्या है, अपने थोड़ा जाएंगे, ये जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे पकड़ लेना और ऊपर की ओर देखना। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक, ये सिंपल है लेकिन लग रहा टफ है, और देखने में लगता सिंपल है टफ है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिपेंड है बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी इसको मानती है नहीं मानती है। ठीक है, अब थोड़ा पंजे के लिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3, सांसों के साथ करना है। 4 5
ठीक। अब थोड़ा बेंड करेंगे आगे की ओर, 1 2 3 4 5, ठीक। और दोबारा पंजे पे आएंगे, 1 2 3 4 5। इससे आपकी काल्फ मसल्स के अंदर अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। कई बार पेशेंट कहते हैं मुझे यहाँ पेन रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे दर्द रहता है, तो वो ये भी हो सकता है यूरिक एसिड का भी हो रहा है। वो आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आपका यूरिक एसिड के कारण है, किस कारण है। अगर आपकी मसल्स वीक के कारण, सिंपल मसल्स वीक है, तो इसमें अगर आप डेली करोगे धीरे धीरे तो आपको आराम मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब अपने पैर को आगे की ओर, नीचे की ओर पुश करेंगे ऐसे, पंजा नहीं, पंजा नीचे की ओर पुश करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अपने पैरों को अंदर की ओर पुश करना है, ऐसे अंदर की ओर पुश करना है, ठीक है। बस होल्ड करना है। यहाँ पे क्या है, पेशेंटों को आजकल धीरे धीरे, हर किसी को, पेशेंट कैसे बनते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, फिर कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द आ रही है, ठीक है ना। उनकी अलाइनमेंट चाल बहुत गलत हो जाती है। कैसे चलते हैं, पंजा देखिए आप मेरे, वो नोटिस करें ऐसे चल रहे हैं हर कोई, ये चाल है सभी की। कभी भी ध्यान देना आप, जो चाल होती है ये होती है, पैरों को ऐसे टेढ़ा करके। पैर क्या हमारे टेढ़े बने हैं क्या, सोचिए, टेढ़े बने हैं क्या। कंफर्ट जोन कहाँ बना दिया हमने, तो उसके कारण पेन कहाँ होगा, पेन यहाँ होगा आने वाला टाइम है, फिर यहाँ पेन होने लग जाएगा। वो ऐसे चाल चलते हैं, और ये तो चलते चलते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं मुड़ता पैर, ये तो बिल्कुल ही नहीं मुड़ता, ऐसे चलेंगे, ये होंगे चाल। कुछ किसी को जैसे फुटबॉल प्लेयर नहीं मारते, वैसे चलते हैं। तो पैरों में दर्द होता तो उनके लिए बता रहा हूँ, ये करना क्या है, अपने पंजों को अंदर की ओर, आप ऐसे चल रहे हैं, आपका इतना और इतना लाइए, इतने लाइए, बस इतने पे होल्ड कीजिए। अभी चलना नहीं, अभी सिर्फ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करना है, फिर से थोड़ा और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। जितने आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना अच्छा है। फिर धीरे धीरे करके और अंदर की ओर लेके आना है और होल्ड करना है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ला के। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर किसी के यहाँ पे जो कहते हैं देसी भाषा नस पे नस चढ़ रही है, या यहाँ चढ़ती है, यहाँ चढ़ती है, तो रिलैक्स कीजिए, फिर थोड़ा पैर को हिला लीजिए, ठीक है, उसको आराम मिल जाएगा। फिर से यही करना है, अंदर की ओर, जितना अंदर ला सके पूरा घुमाना है अंदर की ओर। 1 2 3 4 5। अब इसमें करना क्या है, जिनके पैर बाहर की ओर घूम रहा है, पैरों में दर्द होने के बहुत कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा पानी गलत पीना, दूसरा कारण है एज फैक्टर, तीसरा कारण है कि आपका माइंड कैसा रहता है, हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे रहते हैं, नींद कैसी है, खाना कैसे खाते हैं, दिनचर्या कैसी है, और फिर उसके बाद है ये आपकी चाल कैसी है। चाल मैटर करती है, इसलिए आपकी चाल कैसी है। आप उन बंदों से पूछना जो ऐसे पैर करके चलते हैं, उनके पैरों में कुछ टाइम बाद दर्द होगा। अगर कोई आपको मिल जाए जो 2 4 5 साल से ऐसे चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो उनसे पूछना उनके पैरों में दर्द कितना है। 100% कहेंगे दर्द है हमारे पैरों में, ठीक है ना। अब करना क्या, इतना हो गया तो 2 लाइन स्ट्रेट करने, उन लाइनों पे ऐसे चलने का कोशिश करना थोड़ा सा, ठीक है। चलना है, सिर्फ चलना है, उन लोगों के लिए चलना सिर्फ ऐसे, ठीक है। चलिए अब करते हैं कुछ लेट के करने वाले आसनों में हम कभी भी सीधा नहीं लेट जाएंगे कि भाई आए हम सीधा लेट गए। सबसे पहले कोई भी आसन करने से पहले आप वज्रासन में बैठिए या खुद को थोड़ा प्रिपेयर करिए। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ठीक है कि हमने किया सीधा लेट गए, ठीक है। अब जैसे वज्रासन में आए हैं,
ठीक है ना। अब उसके बाद धीरे धीरे लेटेंगे, दोनों हाथ को पीछे लेके जाएंगे। अब स्लब आसन करेंगे। पहले एक पैर को उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। 1 2 3 4 5। आप नोटिस करना, जब मैं बताता हूँ कि आपको इनहेल लेनी है, मतलब कि अंदर ऑक्सीजन खींचनी है, और मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, उसका मतलब है आपको श्वास अंदर उतने समय तक होल्ड करनी है। और जब मैं कहता हूँ आपको श्वास छोड़नी है, और जब गिनता हूँ 5 तक, तो उसका मतलब है आपको श्वास छोड़ के होल्ड करना है। ये नहीं होता कि 1 2 और आप श्वास लेते रहें छोड़ते रहें, नहीं, आपको ये करना है, ठीक है ना। दूसरी तरफ, राइट तरफ करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट तरफ 1 2 3 4 5। राइट तरफ 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को जांघों के नीचे लगा के ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर करेंगे और लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, ठीक है ना। धरुण आसन के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को। जैसे लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। राइट तरफ करेंगे, खींचे। अपने पंजों को आगे की ओर तानना है, हाथ को पीछे की ओर, जिससे कि आप बीच में से उठ पाएँ। आप ऐसे नहीं करना, खुद को उठने का प्रयास भी करना है। 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब भुजंगासन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेके उठेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, थोड़ा सा और उठाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, फिर से अब थोड़ा और ऊपर करेंगे। 1 2। अब कंधों को नीचे की ओर दबाना है। पेट के बल लेटने वाले आसनों में भुजंग और धनुरासन सबसे ज़रूरी होते हैं बैक के लिए। बैक की जितनी समस्या हो, ये सबसे ज़रूरी होते हैं। नीचे की ओर दबाएंगे खुद को। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, फिर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जैसे अभी आपने भुजंगासन किया है, मतलब बैक बेंडिंग किया है, तो आपको आगे की ओर थोड़ा झुकना है ताकि आपके कमर में दर्द ना हो। वज्रासन में बैठ के आगे की ओर चले जाएंगे, शशांकासन करेंगे। इस अवस्था में कुछ सेकंड रुकेंगे ताकि आपकी बैक में इंजरी ना आए। रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत, अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए इस अवस्था में। लंबी गहरी सांस रखिए, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो दोनों पैर खोल के और एक पैर बंद करके भी करते हैं। डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हैं। हर योगी अपने अपने अनुसार नाम दे देता है, ठीक है। आप लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अब वज्रासन में बैठे रहेंगे और आपको मंडूकासन करना है, जो कि डायबिटीज़ शुगर के लिए बहुत अच्छा है। इसी में करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है, मुट्ठी बनानी है, दोनों हाथों को नाभि के साइडों में, ठीक है, नाभि है, नेवल है, इसके साइडों में रखना है और पेट को पीछे की ओर पुश करना हाथों से, जिससे कि आपके जो पेनक्रियाज है
उस पर प्रेशर क्रिएट हो, ठीक है ना। आपको पीछे की ओर पुश करना है। अगर आपसे ज़्यादा पीछे पुश नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा तो करिए, लेकिन करना है। लेकिन कैसे करना है? श्वास लेके नहीं, जैसे सारी श्वास मैंने बाहर निकाल दी। अब आपको श्वास बाहर निकलते निकलते पेट को अंदर की ओर खींचना है। श्वास बाहर है, पेट अंदर खींचा। अब आपको मुट्ठी बंद करके नाभि की साइड में रखनी है और आगे की ओर झुक जाना है। श्वास लेनी नहीं है, झुक जाना है, जितना झुक सके। अगर आप इतना जा पा रहे ठीक है, इतना जा पा रहे ठीक है, जितना आप जा पाए। और अपनी गर्दन ऊपर करनी है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास लेते हुए ऊपर। आपको इसके अंदर श्वास छोड़ते हुए बोलना नहीं है। श्वास छोड़ेंगे, निकाल दी श्वास। उसके बाद पेट को फिर से अंदर करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, छाती आपके नी पे लगेगी और ऊपर की ओर देखना है। लंबी के लिए श्वास लेंगे, सॉरी श्वास नहीं लेंगे, फिर से करेंगे दोबारा। अब आपको लेफ्ट हैंड आपके नेवल पे लगाना है और राइट हैंड को उसके ऊपर लगाना है। श्वास छोड़ेंगे। आपके पेट में से घड़ घड़ गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी तो समझिए आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए आएगी। तो ये मत सोचना प्रॉब्लम है, अगर आए तो। होल्ड करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते ऊपर। राइट हैंड से अपने नेवल पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखें, श्वास छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते ऊपर। जिनको शुगर है या जिनको शुगर नहीं भी है वो ये जरूर करें। जिनको शुगर है वो 10 से 15 बार कर सकते हैं। जिनको शुगर नहीं है तो डेली 2-4 बार करिए, उनको शुगर नहीं होगे। अब पुष्टानासन करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। जिनको नी में पेन है वो नी के नीचे तौलिया लगा लीजिए, क्योंकि जो आप बिछा रखे हैं उसके बाद भी आप जब खड़े होते हैं तो आपका सारा प्रेशर आपकी नी पे आ जाता है। तो आप नी के नीचे कोई तौलिया लगा लीजिए या खुद पीलो लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या, दोनों हाथ को धीरे धीरे पीछे लेके जाने। देखिए कैसे, एक हाथ ऐसे जाएगा, दूसरा हाथ दूसरी तरफ जाएगा और खुद को पीछे को छोड़ना है। वापस चक्कर आए तो आप थोड़ा कीजिए, हाफ कर लीजिए। चक्कर आए तो ऐसे। अगर इसमें भी चक्कर आ रहे हैं तो आप प्राणायाम ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चाहे आप कहें कि नहीं मैं स्ट्रेस नहीं लेता, सोचता नहीं है, आप कुछ ना कुछ सोचते ज़रूर हैं। तो अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए, प्राणायाम कीजिए। दोस्तों अब हम कुछ प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, प्राणायाम के लिए आप जो कोई से भी सुख आसन में, सुख आसन इसे कहते हैं, सिंपल आसन जैसे जो चौकड़ी मार के बैठते हैं, या फिर पद्मासन, अध पद्मासन, 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 जिस भी आसन में आप बैठना चाहते हो उस आसन में बैठ जाइए। योगा में कहा गया है जिस आसन में आप 4 घंटे बैठ सकते हैं वो आसन आपका सिद्ध आसन हो जाता है। अगर आप जिस भी आसन में, जिस भी मतलब किसी में भी, हम कह देते हैं ना कि हम सो जाएंगे, सो भी नहीं सकते एक पोजीशन में कंटिन्यू। अब देखिए नींद लेते लेते हम करवट ले लेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे, एक उसमें भी नहीं सो सकते। हम किसी चीज़ को सिद्ध कर नहीं सकते इतनी जल्दी। जिस आसन में आप कंटिन्यू 4 से 5 घंटे बैठ सकते हैं वो आप सिद्ध कर सकते हैं। डेली बैठ बैठ के अभ्यास से उसको सिद्ध कर सकते हैं। योगी जन देखे होंगे आपको इसी आसन में बैठे रहते हैं और इसमें आँख बंद कर लेते हैं। अगर जैसे कि इसमें तो आप शुरू में कर नहीं पा रहे हैं, ये सुख आसन में भी कहीं नहीं बैठ पाते हैं। अगर सुख आसन में नहीं बैठे तो अपने आप को अभ्यास कीजिए। पैरों में दर्द हो रहा है तो अपने आप को रोकिए, होल्ड कीजिए,
अगर आप बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ 10 सेकंड तो होल्ड कीजिए। 10 सेकंड से 15 सेकंड हो जाएंगे, 15 से 20, आने वाले टाइम में वो आधे घंटे की ओर चले जाएगा। या फिर मैं सबसे ज़्यादा हाफ पद्मासन में बैठना प्रेफर करता हूँ, सबसे ज़्यादा इसी में बैठता हूँ। ऑटोमेटिकली अब मुझे इसमें इतना कंफर्ट जोन फील होने लग गया कि मैं कितने भी घंटे बैठ सकता हूँ इसके अंदर, मेरे पैर नहीं सोएंगे, पद्मासन में बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें आदत ऐसी बन गई है धीरे धीरे, तो हाफ पद्मासन तो बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। आज हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, ताकि आपको पता चले ये प्राणायाम करते कैसे हैं। मैंने काफ़ी शुरू से वीडियो में बताया कि ये प्राणायाम करना कैसे, लेकिन आज इसको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम का नाम इसलिए लिया गया है, आपने भट्टी देखी होगी जिसके अंदर ईंट बनती है, वहाँ पे आग निकलती है, करके एक आग निकलती है, आपने देखा होगा कभी। पहले के टाइम में भट्टी में फू फू करके ऐसे हवा नहीं आती थी तेज, उससे आग देते थे। तो भस्त्रिका स्पीड में देते हैं ताकि हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन प्रोवाइड पूरे रूप से हो जाए। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणायाम के द्वारा योगी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अगर आप प्राणायाम ही करोगे, लेकिन करना है, ये नहीं मैंने आज 2 मिनट कर लिया मैंने कर लिया, योगा नहीं करे प्राणायाम कीजिए। अगर आप प्राणायाम करते हैं डेली, आधा या 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा शाम को, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको पता नहीं चलेगा, आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। करना क्या है, किसी भी आसन में बैठना है, हाथ को ऊपर की ओर नीचे की ओर नहीं पुश करना। इससे नीचे जब हम करते हैं हमारी ऊर्जा धरती में जाती है, ऊपर करते हैं तो आकाश से ऊर्जा हमारे हाथ में आती है। ये डिफरेंस है। जो ऐसे बैठते हैं नेगेटिविटी से, काफ़ी बंदे ऐसे बैठते हैं, देखना जो लड़ाई करने वाले होंगे ऐसे बस आतुर रहेंगे, रीज़न ये है। अगर ऐसे बैठेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी आती है। ये हम मांग रहे हैं कुछ कि प्रभु हमें कुछ दीजिए, तो ऐसे हाथ करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, पहला चरण करेंगे कैसे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी, दूसरा चरण छोड़ेंगे, तीसरा चरण में फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। जब लंबी गहरी सांस लेंगे, अगर आपको चक्कर आ रहा है तो नोटिस कीजिए आपके ब्रेन के अंदर ये भी हलचल महसूस, ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी छोड़नी है। आज के टाइम 90% लोगों को चक्कर आते हैं भस्त्रिका में, 90%। स्पीड तो कर ही नहीं सकते, करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। जो मैं आपको 1 2 3 कह रहा हूँ, उसमें आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए जाना है, ठीक है ना, रोकना नहीं है इसके अंदर। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आपको बस अपने श्वासों पे ध्यान देना है। गौतम बुद्ध यही करते थे ना, श्वासों पे ध्यान देना। ओशो भी यही कहते हैं, श्वासों पे ध्यान देना। हर ऋषि मुनि यही कहते हैं कि श्वासों पे ध्यान देना। अगर आपके श्वासों पे आपका ध्यान हो गया, ऑटोमेटिकली आप मेडिटेशन कर रहे हैं। आप 5 मिनट कीजिए, सिर्फ 5 मिनट अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम 10 सेकंड नहीं दे सकते किसी चीज़ पे ध्यान कंटिन्यू, हमारा मन इतना चंचल है।
अगर आप श्वासों पे ध्यान देते हैं, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आज तक नहीं मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। मन इतना चंचल है। अब जब भी 5 मिनट लंबी गहरी श्वास लेंगे, आसपास से कुछ ना कुछ आवाज़ आने लग जाएगी ताकि आपका मन वहाँ जाए, और आप देखना कितनी जल्दी जाएंगी। किसी की कुछ भी आवाज़, आज के टाइम तो फ़ोन ऐसी चीज़ है, एक मैसेज आया नहीं, साइड में ध्यान, तभी वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। अब मैं 1 2 3 ऐसे गिनूंगा जब लेना है, और दूसरा 1 2 3 करूँगा जब छोड़ना है। 1 2 3 लीजिए, छोड़िए, 1 2 3 लीजिए, 1 2 3 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 छोड़िए, 1 2 3। ठीक। अब इसका करते हैं अगला वेरिएशन। आपको अपने हाथ ऊपर लेने हैं दोनों, और श्वास बाहर छोड़ना है। इससे 1-2 काज होगा। आपके शरीर के अंदर जो भस्त्रिका प्राणायाम उस स्पीड से जाएगा, आपको जल्दी सुकून मिलेगा, जिसे कहते हैं आंतरिक सुकून मिलेगा। और दूसरा, आपकी जो शोल्डर है इसमें आराम मिलेगा धीरे धीरे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको स्पीड करेंगे। अपनी बॉडी के अंदर अभी कुछ वाइब्रेशन आई होगी, जो आपने अगर किया होगा जिस लेवल से मैं चाह रहा हूँ स्पीड में, तो आपकी बॉडी में कंपन आएगी। उसे महसूस कीजिए आंखें बंद करके। जब आप इस कंपन को महसूस करोगे, वाइब्रेशन को महसूस करोगे, आपको ऐसे लगेगा ये कंटिन्यू चलता रहे। जिनका मन बहुत चंचल है वो त्राटक कीजिए। त्राटक कैसे? उगते हुए सूर्य, जब सूर्य सुबह सुबह उगते हैं तो वो लाल लाल होते हैं, थोड़े से ऑरेंज टाइप के, लाल नहीं कह सकते, ऑरेंज कह सकते, ऑरेंज होते हैं। उनको कंटिन्यू देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए जब तक आपकी आंखों में पानी ना आने लग जाए। उसे त्राटक कहते हैं। आप ये त्राटक सूर्य पे भी कर सकते हैं, आप ये त्राटक पेड़ों पे भी कर सकते हैं, फूल पत्तों पे कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़ी चीज़ों से करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ों पर करेंगे, जैसे कि दीवारों पे या और किसी चीज़ों पे करेंगे, उसमें नहीं मिलेगा। जो आप प्रकृति से जुड़ी चीज़ों पे करेंगे तो आपको दिमाग में सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, और धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, याददाश्त शक्ति बढ़ने लग जाएगी। ये बहुत लोगों पे मैंने अप्लाई करवा के देखा है, मैंने स्वयं पर भी अप्लाई किया है। ये इफ़ेक्टिव है।
जो दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन होती है, मंद बुद्धि होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आप एक काम कीजिए, 15 दिन ये जो मैंने कहा ये कंटिन्यू कीजिए, त्राटक कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। त्राटक वो करने के बाद दूसरा त्राटक कीजिए, घी का दीपक जलाइए, उसको रखिए आप 2 से 3 फुट पे रख लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा दूरी पे नहीं, जितना योगा मैट है इतनी दूरी पे, इससे दुगनी दूरी पे रख लीजिए। जितना आपके हाथ जा रहे हैं इससे 1.5 गुना ज़्यादा दूरी कर दीजिए, बहुत है इतना, मोर देन इनफ। कमरे को अंधेरे में कर दीजिए, बंद कर दीजिए कमरा, अंधेरा, बंद मीन्स अंधेरा। फिर आपको करना क्या है, उस दिए को देसी गाय के दीपक का दिया हो तो बेस्ट है, देसी गाय का घी का दिया, ठीक है, देसी गाय के घी का दिया हो तो सबसे बेस्ट है। उसको रखिए, उसको कंटिन्यू देखिए, वो ऊंचा नहीं होना चाहिए, आपकी आंखों के बिल्कुल सीधी होना चाहिए। उसको कंटिन्यू देखिए, बस कंटिन्यू देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, जितनी देर तक आप देख सकें। 10 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आपके ऊपर है आप कितनी देर देख पाएंगे। जोर नहीं लगाना कि मैं ज़बरदस्ती जोर लगा के देख रहा, आप बस इतना देखिए। आपको नींद नहीं आती थी, इंसोमिनिया था, आपको नींद आने लग जाएगी कुछ टाइम के बाद, ये सच्ची बात है। त्राटक इतना है, त्राटक करते करते ही मेडिटेशन की ओर जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, हम कह देते हैं आज के टाइम, कहते हैं ना चलो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन तो कोई नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता यहाँ पे मेडिटेशन। कोई भी चैलेंज के साथ कहते हैं मैं मेडिटेशन करवा सकता हूँ, करवा के दिखा दीजिए। ध्यान लगना बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान उनका लगता है जिनके मन में चंचलता नहीं है, जिनकी किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ के प्रति नहीं है एग्री, खुद के प्रति तो है। मुझे भूख लग रही है, आसक्ति आ गई, यार मुझे खाना खाना है। ऋषि मुनि होते हैं, जो योगी होते हैं, जो असली योगी होते हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ ध्यान वहीं रह जाता है। अहंकार ध्यान नहीं लगाने देता, इसलिए हम धारणा और ध्यान, धारणा ही करते हैं, ध्यान की ओर जा भी नहीं पाते। जिनका ध्यान लग जाता है समाधि की ओर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। समाधि लेना बच्चों का खेल नहीं है, समाधि ले लिया आज के टाइम पॉसिबल नहीं समाधि लेना, सिर्फ धारणा पॉसिबल है। धारणा से अष्टांग योग में धारणा से ध्यान की ओर जाया जा सकता है, इसलिए हम धारणा करते, धारण करते हैं उन चीज़ों को। तो इसलिए सिर्फ त्राटक करिए और अपना मेडिटेशन करने का कोशिश कीजिए। ये वर्ड आ गया है ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, वैसे धारणा कहते हैं, धारणा करने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।